कहाँ चले सागर जी? अरे हमारा नेक तो देते जाइए। नेहा ने अपने देवर अर्जुन से कहा। भाभी, दोनों बहनों ने तो लूट ही लिया है। लीजिए, जो बचा खुचा है तो आप भी ले लीजिए। अर्जुन बोला। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। जाओ, तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में सो जाओ। प्रियंका भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। नेहा बोली। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए प्रियंका को पसंद किया। अर्जुन बोला। तब नेहा बोली, थैंक यू किस बात का अर्जुन? बड़ी बहू होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था कि इस घर के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं जो बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी हो। और मुझे ये सब गुण अपनी ममेरी बहन प्रियंका में दिखें। और उसने भी तुम्हें पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। और फिर मम्मी पापा के अलावा और भी रिश्तेदारों को प्रियंका बहुत पसंद आई। इसलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर प्रियंका है भी तो कितनी खूबसूरत। लेकिन फिर भी भाभी, प्रियंका को ढूंढना तो आपने ही था, इसलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। अर्जुन बोला। बस बस, रहने दे। अब मेरे गुणगान करना बंद कर। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जा पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। नेहा बोली। जी भाभी। ऐसा कहकर अर्जुन जाने लगा तो नेहा ने पूछा, कोई गिफ्ट लिया है उसके लिए या नहीं? हाँ भाभी, सोने की अंगूठी लाया हूँ। अर्जुन बोला। तब ठीक है, जा, और उसे ज्यादा मत सताना। नेहा मुस्कुराते हुए बोली। इधर अर्जुन शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। अर्जुन के जाने के बाद नेहा भी सोने के लिए हॉल में अपने बिस्तर पर जा लेटी। अभी ज्यादातर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे। इसलिए नेहा ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हॉल में बिस्तर लगाकर सो रही थी। पुरुषों का ठिकाना पड़ोस के घरों में हो गया था, इसलिए वे सभी वहीं आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते नेहा ने ही संभाली थी। इतने दिनों से काम करते करते वह थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। अभी नेहा को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी अपने अपने बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठ गए। नेहा भी नींद से जाग उठी और सबसे बोली, कौन चीखा? तभी बड़ी बुआ जी बोली, नेहा, हम में से तो कोई नहीं चीखा। चीख तो शायद अर्जुन के कमरे से आई है। अर्जुन के कमरे से? यह कैसे हो सकता है? नेहा बोली। हाँ भाभी, अर्जुन के कमरे से ही चीख आई है। नेहा की बड़ी ननद मनीषा बोली। सच में? नेहा ने दोबारा पूछा। हाँ, वहीं से चीख आई है, मनीषा ने फिर जवाब दिया। तब नेहा की सास मीरा बोली, नेहा, जाकर देख तो क्या बात है। हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नई बहू से कुछ भी पूछते ठीक नहीं लगेगा। वह तो तेरी बहन है, तो तू उससे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो प्रियंका ही थी, यह मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या बात है, नेहा बोली। फिर नेहा अर्जुन के कमरे की ओर गई और दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा, प्रियंका, सब ठीक है ना? नेहा के पूछने पर प्रियंका ने दरवाजा खोला और नेहा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। प्रियंका को रोता देख नेहा घबरा गई और पूछा, क्या हुआ प्रियंका, तो रो क्यों रही है? अर्जुन ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, उन्होंने कुछ कह ही नहीं पाए, प्रियंका बोली। तेरे कहने का मतलब क्या है प्रियंका? साफ साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं, नेहा ने घबरा कर पूछा। दीदी, जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए, इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई, प्रियंका बोली। यह क्या कह रही है तू? नेहा ने पूछा। हाँ दीदी, उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कुछ बातें की और जैसे ही घूंघट उठाया तो बेहोश हो गए, प्रियंका ने कहा। चल मैं जाकर देखती हूँ
कि अर्जुन को क्या हुआ। नेहा बोली। फिर नेहा अर्जुन के पास गई और उसके चेहरे पर पानी की बूंदें डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब अर्जुन होश में नहीं आया तो नेहा भागते हुए हॉल में गई और फौरन डॉक्टर को फोन किया। इसके बाद घर के सभी लोगों को बताया कि अर्जुन बेहोश हो गया है। सभी भागकर अर्जुन के कमरे में पहुंचे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने अर्जुन का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद अर्जुन होश में आ गया। डॉक्टर बोले, शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा। इन्हें आज की रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब चले गए। उनके कहने पर नेहा ने प्रियंका को अपने कमरे में सुला दिया और अर्जुन दूसरे मेहमानों के साथ जा लेटा, क्योंकि उसे अकेले उस कमरे में लिटाना उचित नहीं था। इस तरह पूरी रात बीत गई और फिर सुबह हो गई। पूरा दिन बीत गया और फिर रात आ गई। इस रात भी नेहा प्रियंका को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठाई और अर्जुन से उसके पास जाने को कहा। फिर पहली रात की तरह अर्जुन प्रियंका के पास पहुंचा और एक बार फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार भी सभी डर गए। नेहा फिर से कमरे में पहुंची और देखा कि अर्जुन फिर से बेहोश था। डॉक्टर को फिर से बुलाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्जुन की बेहोशी की वजह थकावट नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि अर्जुन को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए जो इस समस्या की सही वजह बता सके। डॉक्टर की बात सुनकर घर में मौजूद महिलाओं में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। वे आपस में कहने लगी कि हो न हो यह कोई ऊपरी चक्कर है या दुल्हन ही कोई आत्मा या प्रेत अपने साथ ले आई है। वह आत्मा दोनों का मिलन होने नहीं दे रही है। नेहा ने यह सब सुना तो सबसे बोली, शांत रहिए, आप लोग यह क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हैं। कल ही हम अर्जुन को साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने जाएंगे, सारी बातें साफ हो जाएंगी। अगले दिन अर्जुन अपने बड़े भाई और पिता के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने उससे बहुत से सवाल पूछे और अर्जुन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसकी उम्र 23 साल थे। उसका पहले किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, न ही कोई शारीरिक संबंध। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह घर वालों की पसंद से ही शादी करेगा। डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रियंका को भी बुलवाया। जब डॉक्टर ने प्रियंका को देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया, क्योंकि प्रियंका बेहद खूबसूरत थी, अर्जुन से कहीं ज्यादा सुंदर। तब डॉक्टर बोले, अर्जुन को बिन स्ट्राफोबिया या कैलीगनी फोबिया है। यह बीमारी होती क्या है डॉक्टर साहब? अर्जुन के बड़े भाई समीर ने पूछा। डॉक्टर साहब ने बताया, इस फोबिया में पुरुषों को सुंदर महिलाएं पसंद तो होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनसे अकेले में बात करने के ख्याल से भी वे घबरा जाते हैं। उनके शरीर में कंपन, दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कभी कभी बेहोश होना जैसे लक्षण होते हैं। तो इसका कोई इलाज है? अर्जुन के पिता ने पूछा। इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। अगर मरीज पर जबरदस्ती की गई तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। यह मानसिक बीमारी है और इसे पूरी तरह ठीक करना मुश्किल है, डॉक्टर ने कहा। अब क्या करें हम? समीर ने पूछा। यह आपको तय करना होगा कि आगे क्या करना है, डॉक्टर बोले। घर लौटने के बाद सभी चिंता में डूब गए। अर्जुन की माँ सविता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए प्रियंका को चुना था, लेकिन अब उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया था। प्रियंका ने रोते हुए सभी को अपना फैसला सुनाया कि वह अर्जुन से तलाक लेगी। वह बोली, मैंने यह फैसला बहुत सोच समझकर लिया है। मैं अर्जुन जी से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन मेरी खूबसूरती उनके जीवन के लिए खतरा बन चुकी है। मैं एक रात की दुल्हन बनकर रह लूंगी, लेकिन उनकी जान की दुश्मन नहीं बन सकती। प्रियंका की बात सुनकर सभी की आंखें भर आईं। सभी महिलाओं की आंखों में आंसू थे,
लेकिन इसके सिवाय कोई और चारा भी नहीं था। प्रियंका ने अपनी खूबसूरती को त्याग कर अपने पति की जान बचाई और एक रात की दुल्हन बनकर रह गई।